मैडम, हम्म। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ सिंगल रूम खाली है ऐसा लिखा हुआ बोर्ड मैंने नीचे देखा, इसलिए रूम देखने के लिए आया हूँ मैं। हाँ भैया, रूम है। तुम बैचलर ही हो ना? हाँ, बैचलर ही हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ यहाँ कितने लोग रहने वाले हैं? सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर रेंट 8,000 रुपए होगा। तुम दे पाओगे ना? क्या बोल रही हैं? 8,000 रुपए? हाँ 8,000 रुपए, क्योंकि रूम फुल्ली फर्निश्ड है और उस रूम में बेड, एसी और वाटर हीटर भी है। अगर तुम किराया अफोर्ड कर सकते हो तो रूम तुम अभी देख सकते हो। ठीक है, एक बार रूम देखने के बाद मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तुम रुको, मैं चाबी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है मैडम। अच्छा आ जाओ। यही है रूम, तुम एक बार अंदर जाकर चेक कर सकते हो। सब कुछ तो ओके है मैडम। यहाँ किचन नहीं है क्या? नहीं है, नीचे बोर्ड पर ऐसा मेंशन किया था, पढ़ा नहीं क्या? इस रूम में अलग से कोई किचन नहीं है। तुम खाना बाहर खा सकते हो और फिर ठहरने के लिए यहाँ आ सकते हो, है ना? वैसे बैचलर्स के लिए ही ये रूम ठीक रहेगा। ओके मैडम, रूम तो वैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन किराया थोड़ा कम करेंगी तो अच्छा होगा। देखो बेटा, नॉर्मली इस इलाके में इस तरह का रूम तुम्हें 10,000 से कम में नहीं मिलेगा, लेकिन तुम अकेले रहने वाले हो इसलिए किराया 8,000 है और फिर 5,000 रुपए एडवांस। उसके अलावा मेंटेनेंस के 500 रुपए अलग से। ये बात है, ठीक है मैडम। मैं बगल वाले एटीएम में जाके एडवांस के पैसे लेकर आता हूँ। अच्छा ऐसा है, ठीक है। एक काम करो, तुम जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ, क्योंकि क्या है कि तुमसे पहले 2-3 लोग ये रूम देखकर गए हैं और वो भी ये कहकर गए हैं कि आज एडवांस पे करेंगे वो। अगर तुम लेट करोगे तो रूम मुझे उन्हें देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करना मैडम, ये रूम मुझे बहुत पसंद है। ये रूम छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है मैडम, आप किसी को मत देना मैडम। मैं तुरंत जाके 10 मिनट के अंदर एडवांस के पैसे लेकर आता हूँ मैडम। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। अच्छा एक और बात बताओ, तुम क्या काम करते हो? मैडम, मैं आईटी में काम करता हूँ। अच्छा ऐसा है, ठीक है, तुम पैसे लेकर आओ। ठीक है मैडम, मैं एडवांस के पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है, और सुनो, आते समय आईडी प्रूफ का जेरॉक्स भी लेकर आना। ओके मैडम। मैडम, हम्म। अच्छा तुम एडवांस के पैसे तो लाए हो ना? हाँ लाया हूँ मैं। अच्छा ये पूरे 40,000 रुपए हैं। ये लीजिए मैडम, आईडी प्रूफ मांग रही थी ना, उसका जेरॉक्स। अच्छा तुम यही रुकना, मैं अंदर जाकर चाबी लेकर आती हूँ। ठीक है मैडम। अच्छा ये लो चाबी, मैं 2 दिन के अंदर तुम्हें एग्रीमेंट साइन करके देती हूँ। तुम्हें और कोई मदद चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। हाँ ठीक है मैडम। अच्छा तुम रहने के लिए कब आने वाले हो? कल ही आ जाऊंगा मैडम। ठीक है, कल सुबह तुम्हें कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। ठीक है मैडम, थैंक यू। बाप रे, आखिरकार एक अच्छा कमरा मिल ही गया। ठीक है, झट से तैयार होके ऑफिस जाता हूँ।
क्या बेटी, आज तुम कॉलेज से घर इतनी जल्दी आ गई, क्या बात है? हाँ मम्मी, लेक्चर्स कम थे इसलिए हाफ डे मिला। अच्छा ऐसा है, ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं मम्मी, आते वक्त कैंटीन से खाकर आई हूँ मैं। अच्छा ऐसा है, उसके बाद भी इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? चाय बना कर लाऊं? नहीं मम्मी, मैं जाकर कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। जाकर पी लो। मम्मी, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हेलो कविता, मेरे घर वाले का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? जरा तुम जल्दी आ सकते हो क्या? ये क्या कह रही हो? तुम अभी कहाँ हो? मैं उनके साथ एम्बुलेंस में जीएच जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, घबराना मत, मैं आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। हाँ। मम्मी, क्या हुआ? अरे तुम्हारे गुरु अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बोल रही हो? कब हुआ? थोड़ी देर पहले, और आंटी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही है। अरे रे, अंकल को कुछ ज्यादा लगा है क्या? पता नहीं, तुम्हारी आंटी ने ऐसा कुछ बताया नहीं। उन्होंने बस कहा कि जल्दी आ जाओ। देखो, मुझे तुरंत वहाँ जाना पड़ेगा, तुम संभल कर रहना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। ठीक है, तो मैं निकलती हूँ। हाँ, ठीक है मम्मी। मेरे जाने के बाद दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ बेटी। ठीक है। किससे मिलना है? मेरा नाम श्रीधर है। मैं आपकी छत पर जो रूम है ना, वहाँ का नया किराएदार हूँ। आज हाउस ओनर ने बोला कि मुझे एग्रीमेंट के पेपर्स देने वाले हैं। एग्रीमेंट पेपर्स रेडी है तो लाकर मुझे देंगी क्या? देखिए, मम्मी अभी बाहर गई है। एग्रीमेंट के पेपर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। और मम्मी ने इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। इस बारे में आप मम्मी से कल आकर पूछिएगा। ये बात है, ठीक है। कल सुबह आपकी मम्मा से ले लूंगा मैं। ठीक है। आइए मम्मी, अब अंकल की तबीयत कैसी है? उनके पैर में चोट आई है, फिलहाल आईसीयू में है वो। वैसे उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ मम्मी? जब अंकल अपनी बाइक से ऑफिस जा रहे थे तब एक छोटा सा लड़का अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गया। ओह नहीं, ऐसा हुआ क्या? हाँ बेटी, खैर हम क्या कर सकते हैं, आंटी बेचारी वहाँ बैठकर रो रही थी। ओह नो। आंटी कल भी मुझे हॉस्पिटल आने को कह रही थी। कल भी जाना है? हाँ बेटी। ठीक है मम्मी। आपने ऊपर का रूम किसी को किराए पर दिया है ना? वो लड़का कुछ देर पहले आकर गया। और आप उसे रेंटल एग्रीमेंट देने वाली थी ना, इसलिए वो एग्रीमेंट लेने आया था। तो मैंने उसे कहा कि कल सुबह आकर मम्मी से एग्रीमेंट पूछ लेना। ओह, अच्छी बात है, गुड। हेलो, नमस्ते। मुझे तुरंत एक रेंटल एग्रीमेंट रेडी करना है। मैं आपको एक आईडी प्रूफ भेज रही हूँ। हाँ ओके मैडम,
आप भेज दीजिए, मैं रेडी करता हूँ। हो सके तो मैं खुद घर पे आके दे दूंगा। ठीक है, जल्दी तैयार कीजिए। हाँ। अरे जाकर देखो कौन आया है। ठीक है मम्मी। आपकी मम्मी ने रेंटल एग्रीमेंट रेडी करने के लिए बोला, दे दीजिए उन्हें। ठीक है। हाँ। कौन आया था? मम्मी, एक आदमी रेंटल एग्रीमेंट देकर गया है। अच्छा ऐसा है, दिखाओ तो। अच्छा ठीक है, देखो मैं लेट हो रही हूँ तो मुझे अब जाना होगा। और मेरे जाने के बाद अगर वो ऊपर लड़का रहता है, वो आ गया ना, तो उसे ये दे देना। हाँ ठीक है, बाहर रख दीजिए। हाँ बोले, कैसी हो? ऐसी बात है। वो सब छोड़ो, कल तुम ऑडिशन के लिए गई थी ना, सिलेक्ट हो गई क्या? हाँ, मुझे लगता है मैं इस वेब सीरीज के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी। और डायरेक्टर भी बोल रहे थे कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जरूर सिलेक्ट हो जाऊंगी। क्या सच में? ऑल द बेस्ट। उन्होंने मुझे 2-3 प्रोडक्शन हाउस के नंबर भी दिए हैं, और उन प्रोडक्शन हाउस में मैंने फोटोज भी भेजे हैं। मुझे पता है मूवी के लिए मुझे जरूर चांस मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ सच में। मतलब वो लड़की एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है। इसी तरह से सिलेक्ट होके बड़ी हीरोइन बनना। ऑल द बेस्ट। थैंक ठीक है, यू। मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ? देखो बेटी, मैं गुरु अंकल से मिलके जल्दी लौट आऊंगी, ठीक है? मेरे आने तक तुम संभल कर रहना। हाँ ठीक है मम्मी। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओ तुम हो? मम्मी अभी अभी बाहर गई है, लेकिन एग्रीमेंट पेपर मुझे देकर गई है। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। मैं अभी आई। मम्मी ने यही रखा था। हाँ? हाँ। ये लो। ओके मैडम, थैंक्स। कोई बात नहीं। ये बताइए, आप फिल्मों में एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं एक मूवी में प्रोडक्शन मैनेजर का काम कर रहा हूँ मैडम। हमारी कंपनी एक नई फिल्म बनाने का प्लान कर रही है, और मैंने भी अपने पीआरओ से पूछा कि नया फेस मिलेगा एक्टिंग करने के लिए। पीआरओ ने मुझे आपका प्रोफाइल दिखाया, तब जाके मुझे पता चला कि आप फिल्मों में एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है। अच्छा ऐसी बात है। आप अंदर आइए ना, बैठकर बातें करते हैं। बैठ जाइए। वैसे आपके प्रोडक्शन का नाम क्या है? फिलहाल प्रोडक्शन का कुछ नाम नहीं रखा है। हाँ। प्रोजेक्ट के लिए पूरे आर्टिस्ट मिलने के बाद ही प्रोडक्शन का नाम रखने का प्लान बनाया है। आपकी प्रोफाइल डायरेक्टर को बहुत पसंद आई, इसके लिए आपको ऑडिशन में बुलाने के लिए कह रहे थे मुझसे वो। ऐसी बात है, सुनकर अच्छा लगा। मैं भी कई प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन दे के आई हूँ, लेकिन मेरे फोटोज तुम्हारी कंपनी के पास कैसे आ गए? अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ये लीजिए। थैंक्स।
आप बिल्कुल चिंता मत करना, यहाँ मेरे जान पहचान के कई प्रोडक्शन कंपनीज हैं। हाँ। आपके बारे में मैं उन सब से बोल दूंगा। अच्छा, आपका शुक्रिया। मैं एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आपने मेरी मदद की तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। देखिए आप बेफिक्र रहिए, मुझसे जो भी मदद होगी मैं जरूर करूंगा। अब तक मैंने कईयों की मदद की है, पता है आपको। ऊपर से आप मेरे हाउस ओनर हैं, आपकी मदद नहीं करूंगा क्या मैं? हाँ ओके, थैंक्स। अच्छा, मैं अपना कांटेक्ट नंबर देता हूँ आपको। हाँ 1 मिनट, मेरा मोबाइल यही कहीं था, पता नहीं कहाँ गया। छोड़िए, देखिए आप अपना नंबर दीजिए, मैं नोट करता हूँ। हाँ बोलिए। 63078। ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, किसी तरह आप अपने प्रोडक्शन हाउस में मेरा नाम रेफर कीजिए ना। व्हाई नॉट, श्योर, मैं डायरेक्टर से बात करके आपको फिल्म में चांस दिलाऊंगा। अच्छा, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है। देखो बेटी, मैं हॉस्पिटल जाकर आंटी को खाना देकर आती हूँ, ठीक है? तुम मेरे साथ चलो और डोर लॉक कर लो। ठीक है मम्मी। हाँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। मैं जल्दी लौट आऊंगी। हाय। आप हो क्या? हाय। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, चार्जर खराब हो गया, इसके लिए मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे अपना चार्जर दे सकती हैं? हाँ दे दूंगी। अच्छा, तुम्हारा फोन सी टाइप है क्या? हाँ सी टाइप है। 35 वोल्ट्स का चार्जर है, चलेगा क्या? हाँ कोई भी हो चलेगा। इम्पोर्टेंट कॉल्स का वेट कर रहा हूँ मैं, और ऐसे में फोन में चार्ज ना होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया है। अगर आप चार्जर देंगी तो फोन चार्ज होते ही आपको लौटा दूंगा। ठीक है, रुकिए, मैं अभी चार्जर लेकर आती हूँ। ये लीजिए, चार्ज होने के बाद मुझे दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या, मैं आपको फिल्मों में चांस दिलाने वाला हूँ, और आप मुझे बाहर खड़ा करके ही बात कर रही हैं यहाँ पे? क्या मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? ओफो, सॉरी। आइए अंदर आइए। हाँ। बैठिए ना। अच्छा, आपकी प्रोफाइल किसी और कंपनी को भेजी क्या आपने? हाँ, कई प्रोडक्शन कंपनी को भेजी है, लेकिन अब तक कहीं से कॉल नहीं आया है। अच्छा, आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात है? ठीक है, बोलिए। कल जब मैंने अपने डायरेक्टर से आपके बारे में बोला तो वो बोल रहे थे कि आपको हीरोइन का चांस देने के लिए रेडी है। सच कह रहे हो? सुनकर अच्छा लगा। मेरी बात का बुरा मत मानना आप। हाँ? आपको इस फिल्म में चांस दिला के मुझे क्या फायदा होगा, बोलिए? ये क्या, ये पूछने के लिए इतने हिचकिचा रहे थे? मेरे पेमेंट से आपको कुछ परसेंटेज दे दूंगी। मुझे परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है। अगर पैसे नहीं तो और क्या चाहिए? अगर आप मुझे कुछ और देंगी तो अच्छा होगा। कुछ और का मतलब क्या है? आप कुछ देर मेरे साथ रहेंगी तो जान पहचान के सभी डायरेक्टर से बात करके इस इंडस्ट्री में आपको बड़ी हीरोइन बनाऊंगा मैं। हेलो, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे बेशर्मों की तरह कैसे पूछ सकते हैं आप? मैंने सोचा आप बहुत ही शरीफ इंसान होंगे। मुझे लगा कि तुम्हारे जरिए मुझे फिल्मों में चांस मिलेगा, लेकिन तुम तो एकदम घटिया इंसान निकले, और मुझे इस तरह का कोई भी चांस नहीं चाहिए। मैडम देखिए, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कंपनी बहुत बड़ी है। अगर हमारी मूवी में आप हीरोइन बन गई ना, तो उसके बाद आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। ड्रीम गर्ल बन जाएंगी आप। फिर उसके बाद बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ढूंढते हुए आएंगे आपको, और उसके बाद आपका पेमेंट लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होगी, पता है? फिर क्या, ऑडी कार, BMW, मन्नत के पास बंगला भी खरीदेंगी। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। सुनो, इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने मत देना तुम। एक बार ठंडे दिमाग से जो मैंने बोला है उसके बारे में सोच लीजिए, ठीक है? अगर तुम्हें ओके है तो मुझसे बोल देना, ठीक है? तो अगर मैंने जैसा कहा है वैसा करोगी ना, उसके बाद इस फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी तुम। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
ये क्या? ये इस तरह क्यों बोला? इसकी बातों में दम तो है, लेकिन भरोसे लायक है? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ? हेलो, कौन बोल रहा है? क्यों जी, आवाज से आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? अच्छा आप हो, बोलिए। मैंने जो बोला उसके बारे में सोचा? अगर एक बार ओके बोल दिया ना, मैं आपको बहुत बड़ी हीरोइन बना दूंगा। अगर मेरे कहे मुताबिक चलेंगी ना, तो आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। अगर आपने ओके बोल दिया ना, तो कसम से मैं आपको बहुत बड़ी हीरोइन बना दूंगा। सिर्फ एक बार मेरे रूम में आ जाओ आप। क्या बोलती हो? ओ आप हो, आइए ना, आइए बैठिए। खड़ी क्यों हो, बैठिए ना। अभी सही फैसला लिया आपने। इस साल मैं आपको टॉप की हीरोइन बनाऊंगा। इस पल से तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से खुल गई है। अगले हफ्ते ही हमारी मूवी में मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा। ये क्या? ये बाहर से कुंडी किसने लगा दी? श्रुति, 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 कहाँ चली गई लड़की? ठीक है, मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेती हूँ। हाँ? ये ऊपर क्यों जा रही है? जिंदगी में हमेशा इसी तरह से अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। आपका ये फैसला आपको कहाँ लेकर जाएगा पता है आपको? दरवाजा खोलो। इस समय कौन होगा? हाँ? क्या है ये? तुम रूम बंद करके यहाँ क्या कर रहे हो? ए, तुझे ऊपर क्या काम था? मैं पूछ रही हूँ, ऊपर क्यों आई है तू? बता तो, इसके रूम में क्या कर रही है तू? मम्मी, इन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे अपनी फिल्मों में हीरोइन का चांस देने वाले हैं और कहा कि अगर फिल्मों में चांस चाहिए तो ये जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ आई। ए, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम आईटी में काम करते हो। हाँ? तो तुम मेरी बेटी को फिल्मों में कैसे चांस दिलाओगे? इसका मतलब ये सब बोलकर मेरी बेटी को फंसाना चाहते थे तुम? कमीने, तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। देख मैं अभी क्या करती हूँ। इसी पल तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुझे दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। चल मेरे साथ। मैडम, मैडम, सॉरी मैडम, प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा मैडम। हे, मैंने सोचा था तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने पर तुले थे। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। चल पुलिस स्टेशन। मैडम सॉरी मैडम, अनजाने में भूल हो गई मुझसे। आइंदा से ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगा मैडम। इस बार प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिस तरह मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह पता नहीं कितनी लड़कियों को फंसाया होगा। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। चल मेरे साथ। मैडम, मैडम, सॉरी मैडम, तू प्लीज। चल। मैडम, चल। सॉरी, सॉरी, प्लीज मैडम। मैं प्लीज सुनने मेरी वाली बात नहीं सुनिए हूँ। मैडम। चल चुपचाप।